8. नहीं ओमकार, ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये पर्वताक्ष है। एक ऐसा अस्त्र जो दिव्य उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी भी मामूली पानी से शुद्ध नहीं किया जा सकता। तुम्हें कुछ बहुत ही पवित्र, बहुत ही शक्तिशाली चाहिए होगी। मामूली पानी से तुम्हारा क्या मतलब है? भला कौन से पानी से इस तलवार को शुद्ध करना होगा? तुम्हें एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहाँ का जल इतना पवित्र हो कि उसे छूने पर ऐसा लगे मानो जल स्वयं तपस्या की अग्नि में तपकर गर्म हो गया हो। एक ऐसी जगह जो आज भी इस पाप भरी दुनिया से दूर हो। वहीं तुम्हें इस तलवार को शुद्ध करने का साधन मिलेगा। यही वो जगह लगती है। अब पर्वताक्ष को इसमें डुबो कर देखता हूँ। रुक जाओ। मंजरी के बताए निर्देश के अनुसार ओमकार ऐसी जगह ढूंढने निकला था जहां का पानी तपस्या की गर्मी से गर्म हो, और उसी स्थान की खोज उसे सुकरी नदी के पास ले आई थी। मगर जैसे ही उसने तलवार को डुबोने के लिए मयान से निकालने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, एक जोरदार आवाज ने उसे रोक दिया। कौन है? कौन है वहाँ? ओमकार ने आवाज की दिशा में देखा। पेड़ों के झुरमुट के बीच से एक साधु जैसा दिखने वाला इंसान बाहर आ रहा था, लेकिन वो कोई आम साधु नहीं था। उसके चेहरे पर एक तेज था और उसका बदन ऐसा लग रहा था मानो किसी मूर्तिकार ने फुर्सत से संगमरमर को तराशा हो। उसकी भुजाएं इतनी बलशाली थी कि अगर वो चाहे तो एक पेड़ को न केवल उखाड़ सकती थी बल्कि उसको सैकड़ों फुट दूर फेंक भी सकती थी। ओमकार हैरानी से उस तेजस्वी साधु को देख रहा था और वो ओमकार के पास आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा क्षेत्र है और इसमें प्रवेश करना वर्जित है? उस साधु की दमदार आवाज को सुनकर ओमकार एक पल के लिए ये समझ ही नहीं पाया कि वो क्या जवाब दे। फिर किसी तरह उसने खुद को संभाला और सवाल के बदले सवाल दाग दिया। वर्जित है? कैसे और क्यों? अरे ये तो नदी है। नदी किसी की संपत्ति तो नहीं हो सकती है ना? हाँ, नदी किसी की संपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन नदी के आसपास का क्षेत्र मेरा है, इसलिए यहाँ प्रवेश वर्जित है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। ओमकार ने दो पल उस साधु की ओर देखा और फिर बेहद आदर के साथ उनसे सवाल किया। बाबा, मैं यहाँ एक खास मकसद से आया हूँ। मुझे बस इस तलवार को इस जल में धोना है, उसके बाद मैं चुपचाप चला जाऊंगा। अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं। संस्कारी हो, ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। और वो क्या? तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं स्वयं ये क्षेत्र छोड़कर चला जाऊंगा। ओमकार उस साधु की वो शर्त सुनकर हैरान रह गया। उसने एक बार फिर ध्यान से साधु की ओर देखा। उसका बलशाली जिस्म ये साफ इशारा कर रहा था कि उससे युद्ध जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन ओमकार भी एक नंबर का जिद्दी था। ठीक है बाबा, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे, तो हो जाए दो दो हाथ। पर आपके अस्त्र कहाँ हैं? तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल करो। मेरे लिए मेरे ये दो बाजू ही काफी हैं। क्या? नहीं, ये बराबरी का युद्ध नहीं होगा। अगर आप बिना अस्त्र के लड़ेंगे तो मैं भी अपने हाथों से लड़ूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, तो आ जाओ फिर। ओमकार और साधु एक युद्ध लड़ने को तैयार थे। उधर तिलिस्म के अंदर ड्रैकुला भुनवावा के सामने ऐरान खड़ा था। रामदास को भूल गए व्लाद? कहाँ है रामदास? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम अभी भी बहुत सी बातों से अनजान हो व्लाद। सच से बहुत दूर हो तुम। उस सच से जो तुम्हारी सोच के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकता है। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है, तुमने इतना ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, लेकिन तुम ढूंढने क्या निकले हो? मोक्ष, मुक्ति। अफसोस कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। तुम्हारा जन्म सिर्फ आतंक फैलाने के लिए नहीं हुआ था व्लाद। तुम्हारे जन्म के पीछे सदियों पुरानी एक महागाथा है।
एक बीज जो एक युग पहले बोया गया था। तुम उसी बीज से निकले पेड़ का एक फल हो, लेकिन क्या तुम वही फल हो जिसकी उस पेड़ को तलाश है? इसका फैसला तुम्हारे निर्णय करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? बीज, पेड़, फल, ऐसे रिडल्स में क्यों बात कर रहे हो? सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहते हो? कुछ सच बताए नहीं जाते, समझे जाते हैं। तुम्हारा इस तिलिस्म में आना, तुम्हारा इस तिलिस्म में मुचकुंडा और फिर गिलगमेश से मिलना, ये सब तुम्हें एक सच समझाने के लिए था। मैंने इस तिलिस्म की रचना किसी की जान लेने के लिए नहीं की थी। ये तिलिस्म तो बस एक परीक्षा है, हर उस फल के लिए जिससे मुझे उम्मीद होती है। तुमसे पहले भी बहुत से आए, मगर मुझ तक सिर्फ तुम पहुंच पाए हो। कुछ तो खास है। उनवावा की पहेलियों भरी बातों में ड्रैकुला को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उनवावा की बात काट दी। इनफ। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अनीता को लेने आया हूँ। अनीता को छोड़ दो और मुझे साफ साफ बताओ कि रामदास कहाँ है, वरना क्या तुम मुझे मार दोगे? तुम अभी भी नहीं समझे व्लाद। मैं सिर्फ एक याद हूँ, या यूं कहो कि एक याद का प्रतिबिंब। असली में मैं तो इस तिलिस्म के बाहर हूँ। वो क्या है ना कि तिलिस्म का एक सिद्धांत होता है। तिलिस्म के अंत तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं और हर रास्ते पर कई चरण होते हैं, पर सारे रास्ते खत्म सिर्फ एक आखिरी चुनौती पर होते हैं। तो तिलिस्म बनाते समय मैंने अपने सुमेरियन कालखंड के रूप को ही आखिरी चुनौती के रूप में रखने का फैसला किया, और तुम मुझ तक पहुंच भी गए। मगर मुझे हराए बिना तुम इस तिलिस्म से बाहर नहीं निकल पाओगे, और मुझे हराने से पहले तुम्हें एक आखिरी खेल खेलना होगा। कौन सा खेल? उनवावा के चेहरे पर एक शातिर हंसी थी, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और अगले ही पल ड्रैकुला के चारों तरफ का नजारा बदलने लगा। देखते ही देखते ड्रैकुला ने अपने आप को एक बड़े से स्टेडियम में खड़ा पाया। स्टेडियम के चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनके हाथों में रंग बिरंगे झंडे थे और वो खूब शोर कर रहे थे। ड्रैकुला को समझते देर नहीं लगी कि वो एक ग्लेडिएटर एरिना में था, वो भी अकेला। वो अलर्ट हो गया क्योंकि उसे अंदाजा था कि हमला कभी भी हो सकता है। मगर तभी हुनवावा की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। स्वागत है व्लाद, मौत के इस खेल में तुम्हारा स्वागत है। इस खेल का नियम सरल है, अपने दुश्मन को मार दो और फिर तुम्हें मिलेगा मौका हुनवावा से लड़कर इस तिलिस्म को तोड़ने का। तो क्या तुम तैयार हो व्लाद? I was born ready। भेजो जिसे भेजना हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो चलो तुम्हारे पहले प्रतिद्वंदी से तुम्हारा परिचय करवा देता हूँ। तुम्हारे जन्म से पहले उस बीज से जन्मे पेड़ का एक फल, जिसने अपनी वीरता और बहादुरी से इतिहास में अपना नाम किया। व्लाद, तुम्हारे सामने आ रहा है एक अजेय योद्धा जिसका नाम है थीसियस। अगले ही पल उस एरिना के दूसरे छोर पर एक बड़ा सा लोहा का गेट आवाज करते हुए खुला। उस दरवाजे से बाहर आया एक योद्धा। देखते ही देखते पूरा स्टेडियम एक साथ गूंज उठा। थीसियस, एक जीता जागता तूफान। उसका बदन ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य ने खुद उसके जिस्म को तराशा हो। उसकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जो समुंदर के गुस्से को भी शर्मसार कर दे। हाथों में एक विशाल ढाल और एक भारी तलवार थी, जिनसे वो एरिना की मिट्टी को घसीटता हुआ ड्रैकुला की ओर बढ़ रहा था। तो ये है मेरा पहला शिकार। गुड। थेसियस ने आंखों ही आंखों में ड्रैकुला को नाप लिया और बिना किसी चेतावनी के एक दहाड़ मारते हुए उस पर झपट पड़ा। ड्रैकुला ने अपनी पुरानी लड़ने की कला का प्रदर्शन करते हुए एक पल में जरा सा हिलकर खुद को बचा लिया।
और थीसियस का वार खाली जमीन को चोट पहुंचाकर रह गया। लेकिन थीसियस ने अगले ही पल अपनी तेजी से ड्रैकुला को हैरान कर दिया। उसकी तलवार भारी थी, लेकिन उसका अगला वार इतनी तेजी से हुआ कि ऐसा लगा मानो वो तलवार फूलों से भी हल्की हो। अच्छा है, अब कुछ मजा आएगा। थीसियस की तलवार ड्रैकुला के सीने की दाईं तरफ गहरा घाव करती निकल गई, मगर ड्रैकुला पर ऐसे वार कुछ खास असर नहीं करते थे, सिवाय उसका गुस्सा भड़काने के। अब तू मेरा वार संभाल। ड्रैकुला ने एक जोरदार पंच थेसियस की चेस्ट की ओर लॉन्च किया, लेकिन थेसियस ने अपनी ढाल घुमाकर उसका वार रोक दिया। फिर पलटकर ऐसा प्रहार किया कि ड्रैकुला को 3 कदम पीछे हटना पड़ा। स्टेडियम में बैठी जनता पागल हो गई थी। हर वार पर, हर बचाव पर शोर बढ़ रहा था। ड्रैकुला बहुत तेज था, मगर थीसियस की फुर्ती के आगे उसकी एक न चल रही थी। बहुत अच्छा व्लाद, बहुत अच्छा। लेकिन क्या तुम थीसियस की गति के आगे टिक पाओगे? थीसियस ने अगले ही पल एक जोर का अटैक किया। तलवार की धार हवा को चीरते हुए ड्रैकुला के गर्दन तक पहुंच गई थी। ड्रैकुला ने अपनी वैम्पायरिक स्पीड के साथ सीधे नीचे झुककर वार टाल दिया और अपने जूतों की ताकत से एक जोर का प्रहार थीसियस के धरती पर जमाए पैरों पर किया। थीसियस हिल गया, लेकिन गिरा नहीं, उल्टा अपने पूरे शक्तिशाली शरीर का वजन डालकर ड्रैकुला को एक जोर का धक्का दिया। ड्रैकुला पटक कर रेत में गिरा, लेकिन एक पल में गुलाटी मारकर खड़ा हो गया। अब दोनों एक पल के लिए सामने सामने थे। दोनों के सीने तेज सांस से उठ रहे थे। आंखों में एक दूसरे की पावस के लिए इज्जत थी, मगर एक जिद भी इस लड़ाई को खत्म करने की। तुम बहुत फास्ट हो दोस्त। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है मॉन्स्टर। दोनों ने एक साथ अटैक किया। दोनों का प्रहार एक दूसरे से टकराया और इतनी जोरदार टक्कर हुई कि पूरा एरिना कांप उठा। जब धूल बैठी तो दोनों योद्धा कुछ दूर रेत में घुटने टेक कर बैठ गए थे। दोनों थके हुए थे, लेकिन हारने को तैयार नहीं थे। युद्ध तो अभी बस शुरू हुआ था।